हेलो बच्चों, आई होप कि आप सब बच्चे होंगे अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हमारे चला था वनस्पति जगत चैप्टर नंबर 3 क्लास 11 का, जिसका नाम है वनस्पति जगत। तो हमने इसमें हमारा चल रहा था सवालों का वर्गीकरण। सवालों को वर्गीकरण में हमने पढ़ा था भूरे सवालों के बारे में। तो भूरे सवालों के हमने क्या किया था, ख़त्म किया था। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें लाल सवाल के बारे में, लाल सवाल यानी कि रोडोफाइसिस के बारे में। आई होप कि बच्चों आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और अगर आपको कुछ भी आपको लग रहा है कि मेरे लेक्चर में कोई भी कमी है या मुझे उसे दूर करना चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आज की वीडियो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं आपको भूरे सवाल के बारे में रिवाइज करवा देते हैं। भूरे सवाल जो थी वो कैसी थी, समुद्र में पाई जा रही थी और माप आकार में कैसी थी, बोकोश की थी। और सबसे बड़ी दो प्रकार से बड़ी और छोटी दोनों क्रम में क्या होती पाई जा रही थी। और प्रकाश संश्लेषण कौन कौन से पाए जाते थे, क्लोरोफिल ए और सी। और बीटा कैरोटीन पाया जा रहा था उसमें। और जैंथोफिल क्या था, पीला रंग दे रहा था। और फ्यूकोजैंथोफिल क्या था, भूरा रंग दे रहा था, जो क्या था, एक अपवाद था। और संरचना कैसी थी इनकी, संरचना के रूप में ये 3 प्रकार वृत्त में बटा हुए थे। फ्लोरियन की पर्णयन की पत्ती के समान की संरचना और आद्यस्थिर से ये जुड़े हुए थे। तो कोशिका भित्ति के बारे में अगर हम बात करें, कोशिका भित्ति कैसी थी इनकी, सेलुलोज से बनी हुई थी। सेलुलोज के कोशिका भित्ति के बाहर, सेलुलोज के बाहर इनमें कुछ पदार्थ मिल रहा था जो जेल के रूप में था, जिसे हमने नाम दिया था फाइकोकोलाइडल। और फाइकोकोलाइडल का जो पदार्थ मिल रहा था उसका नाम था एल्जिल। जो एल्जिल था वो किस किस काम के रूप में काम आ रहा था, किस किस कार्य के रूप में काम आ रहा था। वो दूध को गाढ़ा करने में, आइसक्रीम के रूप में, पॉलिश करने में और पेंट करने में। अगर हमने बात की थी भोजन संचित की, तो भोजन संचित यानी कि स्टोर जो किस रूप में मिल रहा था, लैमिनेर और मैनिटोल के रूप में भोजन क्या मिल रहा था, मतलब स्टोर हो रहा था। और जो क्या थी, एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट थी। हमने फिर उनके एग्जाम्पल देखे थे। एग्जाम्पल क्या था, एक्टोकार्ब्स, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, फ्यूकस, सरगासम जो थे बड़े बड़े समुद्र के महासागरों में मिल रहे थे। जो क्या कर रहे थे, सार्गेसो एक समुद्र है जो उसे क्या कर रहे थे, ये भूरा, जो सार्गेसो समुद्र था उसे क्या कर रहे थे, भूरा कर रहे थे। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं रोडोफाइसिस यानी कि लाल शैवालों की बात करें। तो लाल शैवाल जो क्या है, ये सबसे पहले यानी कि अगर हम पहले लक्षण की बात करें तो क्या है, एक प्राचीनतम यानी कि सबसे पहले जो मिले होंगे वो कौन से शैवाल थे, रोडोफाइसिस यानी कि लाल शैवाल पाए जाते होंगे। तो हम इन्हें कह सकते हैं कि ये क्या है, एक प्रकार के प्राचीनतम शैवाल हैं। प्राचीनतम जो शैवाल होंगे वो क्या थी, रोडोफाइसिस थी। और रोडोफाइसिस जो हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, ये ज़्यादातर ये समुद्र में मिलते हैं। समुद्री जल में क्या होंगे, ये पाए जाते हैं। समुद्री जल में भी कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, समुद्री जल में जहाँ गर्म पानी हो वहाँ भी पाए जाएंगे। और जहाँ ज़्यादातर ये कहाँ मिलते हैं, जहाँ गर्म पानी होता है, यानी कि जहाँ गर्म अक्षेत्र होगा वहाँ ये क्या होंगे, पाए जाएंगे। तो समुद्र जल में ये सबसे निचली सतह पर भी पाए जाते हैं और सबसे ऊपरी सतह पर भी ये पाए जाते हैं। और ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं, समुद्र की निचली सतह पर ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। यानी कि समुद्र के आधार पर क्या होंगे, ये पाए जाते हैं। समुद्र के आधार पर क्या होंगे, ये पाए जाते हैं। अगर हम बात करें एक जो समुद्र की सतह पर मिलती है लाल शैवाल, वो क्या है, वेटर कोर्सप्रम है, जो क्या है, एक प्रकार की लाल शैवाल है। अगर लाल शैवाल की बात करें जो सतह पर मिलती है वो क्या है, वेट्रिकोस्पर्म। वेट्रिकोस्पर्म एक क्या है, लाल शैवाल है जो कहाँ पर मिलती है, समुद्र की सतह पर। समुद्र की सतह पर क्या होगी, ये पाई जाती है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया हमारा। अगर हम माप आकार की बात करें तो माप आकार जो होगा वो कैसा होता है इनका,
बाह्य कोशिकीय होता है, यानी कि बहुकोशिकीय होता है। सॉरी, बहुकोशिकीय होगा। क्या होगा उनका? ज़्यादातर ये कैसी मिलेंगी? बहुकोशिकीय मिलेंगी। ज़्यादातर कैसे मिलेंगी? बहुकोशिकीय मिलती हैं। और एक अपवाद के रूप में एकल कोशिकीय भी है, यानी कि एक अपवाद है जो एकल कोशिकीय है लाल शैवाल, तो वह है पोरफायरिडियम। पोरफायरिडियम एक क्या है? एकल कोशिकीय शैवाल है, जो कैसी है? एकल कोशिकीय है, लाल शैवाल है, जो सतह पर मिलेगी। पोरफायरिडियम क्या है? एक एकल कोशिकीय शैवाल है। जो क्या है? अपवाद है, जो किस पर मिलती है? सतह पर मिलती है। ज़्यादातर तो ये समुद्र की तली में मिलती है, लेकिन पोरफायरिडियम जो एकल कोशिकीय है, ये अपवाद है जो ऊपरी सतह पर मिलता है। नहीं सॉरी, ये एकल कोशिकीय है, सतह पर नहीं, एकल कोशिकीय। ज़्यादातर तो बहुकोशिकीय मिलती है, लेकिन ये एकल कोशिकीय है जो पोरफायरिडियम एक लाल शैवाल है। तो हमने बात कर ली माप आकार की। अब हम कोशिका भित्ति की बात करें तो कोशिका भित्ति कैसी होगी? इनमें किस किस से मिलकर बनी होगी? कोशिका भित्ति जो होगी इनमें वो एक स्तर से मिलकर बनी होती है। कोशिका भित्ति किससे बनी होगी? एक स्तर से मिलकर बनी होती है, जो सेलोस और पैक्टोस से मिलकर बनती है। सेलोस प्लस पैक्टोस से मिलकर बनी होती है। सेलोस और पैक्टोस से क्या होगी? मिलकर बनी होती है। और ये हमने कोशिका भित्ति की बात करी। और इनके बाहर जो होगा, इनके बाहर फाइकोकोलाइडल पदार्थ मिलता है। फाइकोकोलाइडल पदार्थ क्या होगा इनके बाहर? कोशिका भित्ति सेलुलोज के पैक्टोस के एक स्तर, सेलुलोज की कोशिका भित्ति के बाहर क्या मिलेगा? नहीं, कोशिका भित्ति के बाहर फाइकोकोलाइडल पदार्थ मिलता है। फाइकोकोलाइडल पदार्थ की अगर हम बात करें, फाइकोकोलाइडल जो पदार्थ होगा वो जिलेडियम ग्रेसिलिडियम बनाएगा। फाइकोकोलाइडल पदार्थ जो होगा वो जिलेडियम और ग्रेसिलिडियम एग्जाम्पल है जिलेडियम और ग्रेसिलिडियम। और ये क्या करते हैं? इनसे प्राप्त होता है एगार और जो क्या करता है? ये उत्तक संवर्धन में क्या होता है? काम आता है। उत्तक संवर्धन में क्या होता है? ये कार्य में यूज आता है। तो फाइकोकोलाइडल पदार्थ का कार्य क्या है? जिलेडियम ग्रेसिलिडियम के रूप में पाया जाता है। और क्या करता है? एगार जो होगा वो क्या करेगा? उत्तक संवर्धन के रूप में क्या होगा? काम आता है। उसके बाद जो होगा कोंड्रस और क्रिस्पस होते हैं। कोंड्रस और क्रिस्पस होते हैं, ये क्या करते हैं? कैराजेनिन यानी कि कैप्सूल का आवरण बनाते हैं। कैराजेनिन होते हैं और क्या बनाते हैं? कैप्सूल का आवरण बनाते हैं। कैप्सूल का क्या बनाएंगे? आवरण बनाएंगे। तो हमने कोशिका भित्ति देख ली। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। 4th पॉइंट हो गई हमारे। अब 5वां पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन कौन से इनमें पाए जाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषी वर्णक की बात करें अगर हम, प्रकाश संश्लेषी जो वर्णक होंगे इनमें वो क्या मिलेंगे? क्लोरोफिल एडी मिलता है इनमें।
क्लोरोफिल ए तथा क्या मिलेगा, डी मिलेगा, जिसके कारण इनका कलर लाल होता है। बीटा कैरोटीन भी क्या देते हैं, लाल कलर देते हैं। और सी क्या होते हैं, फाइको एरेथीन और फाइकोसाइनिन। फाइको एरेथीन फाइको एरेथ्रीन और फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन का मतलब है नीला रंग देना और फाइको एरेथ्रीन का मतलब है लाल रंग देना। ये कैसे देते हैं, लाल रंग देंगे, और ये फाइकोसाइनिन कैसे देते हैं, नीला रंग देते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है इसमें फाइको एरेथ्रीन है। फाइको एरेथ्रीन क्या देगा, लाल रंग देगा। अगर हम भोजन संचित की बात करें तो ये हो गया हमारा फैक्ट पॉइंट। अब अगला पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है भोजन संचित। अगर हम बात करें भोजन स्टोर किस रूप में होगा इनमें, तो भोजन स्टोर जो होगा वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, यानी कि जो फ्लोरिडीन स्टार्च के रूप में वो भोजन संचित होगा। और फ्लोरिडीन स्टार्च क्या करता है, एक ग्लाइकोजन जैसे ही क्या होती है, इनमें ग्लूकोज की साकित श्रृंखला से बना होता है। तो फ्लोरिडीन स्टार्च के रूप में क्या होगा, इनमें भोजन संचित होगा। फ्लोरिडीन स्टार्च के रूप में क्या होगा, इनमें भोजन संचित होता है। तो भोजन की अगर हम बात करें, भोजन फ्लोरिडीन स्टार्च के रूप में क्या होगा, इनमें संचित होगा। जो फ्लोरिडीन स्टार्च होता है वो ग्लूकोज की बहुत सारी साकित श्रृंखला होती हैं जो ग्लाइकोजन जैसी होती हैं। तो फ्लोरिडीन स्टार्च के रूप में क्या होगा, इनमें भोजन संचित होगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल कौन से हैं इनमें, तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल हैं इसके पॉलीसाइफनो, ग्लिसरेलिया, पोरफायरो और जिलेडियम। तो ये इसके एग्जाम्पल है। तो आज के लेक्चर में यही एंड करती हूँ। आई होप कि आपको बच्चों में लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, चैनल बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो अगले टॉपिक पे मिलेंगे, अगले लेक्चर में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तो आज के वीडियो में यहीं पर एंड करती हूँ। आप सभी का धन्यवाद।